वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक बदलाव, ऊर्जा और खाद्य कीमतों में अस्थिरता, तकनीकी उन्नति, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीतियों के बदलाव से विश्व की अर्थव्यवस्थाएं कम वृद्धि और उच्च जोखिम की स्थिति में हैं। इसके बीच एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। मास्टरकार्ड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत एशिया प्रशांत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी रहेगा और सकल घरेलू उत्पाद 6.6% तक बढ़ने का अनुमान है। मूडीज, एशियाई विकास बैंक और फिच जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि का समर्थन किया है। भारत की आर्थिक स्थिरता का आधार घरेलू मांग, सार्वजनिक निवेश, संरचनात्मक सुधार, डिजिटल और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश, सरल वित्तीय नीतियां और भरोसेमंद मौद्रिक नीति है। भारत वर्तमान में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समता के आधार पर तीसरे स्थान पर है। 2030 तक यह तीसरी और 2038 तक दूसरी सबसे बड़ी पीपीपी अर्थव्यवस्था बन सकता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल हैं, वैश्विक जीडीपी और व्यापार में लगभग 60% योगदान देता है। भारत इस क्षेत्र में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और क्षेत्रीय आर्थिक नेतृत्व स्थापित कर रहा है। हालांकि भारत के सामने चीन का बढ़ता आर्थिक और सैन्य प्रभाव, समुद्री सुरक्षा, तकनीकी और साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन जैसी प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके अलावा भारत को विनिर्माण, सेवा और कृषि क्षेत्रों में संतुलित विकास, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल अवसंरचना, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना होगा। यदि भारत अपनी आर्थिक सुधारों, मानव पूंजी और टिकाऊ विकास पर ध्यान बनाए रखता है, तो आने वाले दशकों में वह न केवल एशिया प्रशांत बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की वैश्विक रैंक क्या है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी।